Hi everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर एरोमेटिसिटी, जिसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसके अंदर हमने एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम एरोमेटिसिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो सारे रूल्स रिगार्डिंग योर एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, ये सब हमने उस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। नाउ आई एम वीनी लग्गर प्रेजेंटिंग लेक्चर नंबर 2 ऑफ एरोमेटिसिटी। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी इन बेंजेनोइड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल नेप्थलीन एंड पायरीन इज योर एग्जांपल। बेसिकली बेंजेनोइड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, तो उसे हम बेंजेनोइड कंपाउंड बोलेंगे। एरोमेटिसिटी इन नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड यानी कि जिसके अंदर पर्टिकुलरली बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। ऐसे कुछ कंपाउंड है जैसे कि एज्यूलिन है, ट्रोपोलोन्स है, चार्ज रिंग है, देन एन्यूलिन्स, फुलरीन्स, इन सभी जो मोलिक्यूल होते हैं वो नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड होते हैं। इसकी एरोमेटिसिटी हम डिस्कस करेंगे और सम एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और आपको वो चीज़ें सारी पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑफ द एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो वो जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं नेप्थलीन में, इट मीन्स बेंजेनोइड कंपाउंड में। ये जो नेप्थलीन है वो बेंजेनोइड स्ट्रक्चर इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही होगी लाइक दिस। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग, इट मीन्स योर बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बेंजीन रिंग दो अगर इस तरीके से लीनियरली फ्यूज होती है तो हमें नेप्थलीन मिलता है। अगर यहाँ पे हम तीसरी बेंजीन रिंग को अटैच कर दे तो हमें एंथ्रेसीन मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर उस तीसरी रिंग को हम इसके ऊपर यहाँ पे अटैच करें तो हमें फिनैंथ्रीन मिलेगा। ठीक है, तो जो नेप्थलीन है, एंथ्रेसीन है, फिनांथ्रीन है, वो सभी आपके जो आएंगे वो बेंजेनोइड कंपाउंड के अंदर आएंगे क्योंकि उसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अभी ये जो पूरा नेप्थलीन मोलिक्यूल है ये सबसे पहले तो साइक्लिक है, प्लेनर एंड कंजुगेशन है। आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी साइकिल जो है वो पूरी साइकिल बन रही है, यानी कि वो एलिफेटिक के तौर पे नहीं है, वो साइकिल के तौर पे है। ये जो नेप्थलीन होती है वो प्लेनर मोलिक्यूल होती है, यानी कि प्लेन के अंदर ही ये दोनों रिंग प्रेजेंट होती है। कॉन्जुगेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन आपका ये वाला डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन जो है वो चलता रहता है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस बेंजीन रिंग का, वो इस सेकेंड बेंजीन रिंग का भी यहाँ पे पार्ट होगा। ठीक है, ताकि इसको आप डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड काउंट कर सकते हो। तो ये कॉन्जुगेशन में भी है। पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5 5 पाई बॉन्ड है, इट मीन्स वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। 5 2 10। अभी जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो हम 4n+2 यानी कि हक्कल के रूल के अंदर किस तरीके से फिट करेंगे। तो अगर n इज इक्वल टू यहाँ पे हम 2 ले लें, ठीक है, n की वैल्यू हम 0 से लेके कोई भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 से लेके कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 ले तो 4 2 8 + 2 = 10 हमें मिल रहा है। यानी कि हक्कल का जो रूल है इस फॉर्मूले के अंदर हम n की वैल्यू रखने पर 10 हमें मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो 5 पाई बॉन्ड के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके हक्कल का रूल का फॉलो करते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम हमारा बना नेप्थलीन का वो आपका एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंथ्रेसीन के अंदर। देखिए एंथ्रेसीन के अंदर ये वाला जो पाई बॉन्ड आपका है वो इस रिंग का भी पार्ट बनेगा और इस रिंग का भी पार्ट बनेगा कॉन्जुगेशन में। ठीक है, ताकि हम सेपरेट से यहाँ पे दूसरी और तीसरी रिंग के अंदर यहाँ पे बॉन्ड नहीं बता रहे। अगर आप यहाँ पे पाई बॉन्ड काउंट करोगे तो ये 3 है, 4 5 6 एंड 7। सो 7 पाई बॉन्ड, इट मीन्स 7 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप 4n+2 के रूल के अंदर फॉलो करोगे, अगर उसको अंदर फिट करोगे तो n की वैल्यू अगर हम 3 रखें, सो 4 3 12 + 2 = 14 हमें मिल रहा है उसका आंसर। ठीक है, सो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इट इज इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्रॉम हक्कल रूल, 4n+2 रूल। तो ये जो एंथ्रेसीन होगी वो भी आपकी एरोमेटिक सिस्टम होगी। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू हम किस तरीके से पुट करते हैं, अगर आपको जनरलाइज वे में देखना हो तो आप ये बोल सकते हैं कि जितनी भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितनी बेंजीन रिंग के अंदर
डीलोकलाइज हो रहे हैं तो उतनी बेंजीन रिंग का नंबर हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नेप्थलीन के अंदर देखा कि 2 रिंग प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे 2 लेके देखा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 हो रहे हैं, ठीक है, जो सिमिलर है हमारे 10 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये हक्केल का रूल फॉलो करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 आपकी बेंजीन रिंग है, तो हमने 3 को अज्यूम करके देखा यहाँ पे, तो भी हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन योर एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये भी आपका एरोमेटिक सिस्टम बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं पायरीन की तरफ। पायरीन भी एक बेंजोनाइट स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके अंदर 1 2 3 और 4 आपकी बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, अभी ये जो बीच वाला आपका पाई बॉन्ड है, इसको हम जो कॉन्जुगेशन में काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है वो सिर्फ इसी बेंजीन रिंग का हिस्सा है, ये इस बेंजीन रिंग के अंदर पार्ट नहीं लेगा, इसके अंदर या फिर इसके अंदर पार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है कि ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड है उसे आप कॉन्जुगेशन में नहीं काउंट करोगे। सबसे पहले तो ये मोलिक्यूल साइक्लिक है, देखिए आपको ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही होगी। प्लानर मोलिक्यूल है, यानी कि प्लेन के अंदर ये मोलिक्यूल है। कॉन्जुगेटेड भी है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके आपको ये पूरी चेन यहाँ पे दिखेगी। एक्सपेक्ट दिस आपका डबल बॉन्ड, बीच वाला डबल बॉन्ड जो है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो अगर आप इतने डबल बॉन्ड को काउंट करोगे तो वो आपके 7 पाई बॉन्ड होंगे और उसके 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगेन हम 4n+2 रूल के अंदर यहाँ पे 14 लाने के लिए n को अगर हम 3 अज्यूम करें तो हमारा 14 नंबर जो है वो आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू योर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो पायरीन होगी वो भी कैसी होगी, आपकी एरोमेटिक सिस्टम होगी। समझ आया इतनी चीज़। तो बेंजोनॉइड जो स्ट्रक्चर्स थे नेप्थलीन एंड पायरीन, विच इज़ इन योर सिलेबस, बेसिकली हम सिलेबस यूज़ कर रहे हैं VNSU का, यानी कि वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर आपको पायरीन और नेप्थलीन का स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल है वो पूछा गया था, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। दोनों क्या है, एरोमेटिक है। अगेन हम मूव करते हैं एरोमेटिसिटी नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। इट मीन्स यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 मेंबर्ड रिंग होगी, 8 मेंबर रिंग हो सकती है, लेकिन 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एज्यूलिन को। एज्यूलिन बनता किस तरीके से है, तो 7 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग जब आपकी फ्यूज होगी तब आपका बनेगा एज्यूलिन। अब ये जो एज्यूलिन है वो आइसोमर है नेप्थलीन का। क्यों, क्योंकि अगर आप एज्यूलिन को जो ब्लू कलर का है उसे अगर आप मोर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो नेप्थलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे आइसोमर, यानी कि एज्यूलिन जो है वो नेप्थलीन का आइसोमर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर भी आपका साइक्लिक प्लेनर एंड कंजुगेशन है। आपका कंजुगेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आपको ना इस वाले बॉन्ड के ऊपर नहीं आना है क्योंकि ये यहाँ से फ्यूज़ हुआ है, ठीक है। ये पूरी एक रिंग है जो इस रिंग के साथ फ्यूज़ हुई है। तो अगर हम यहाँ से साइकिल हमारी शुरू करेंगे गिनना, तो हम इस बॉर्डर को पूरा साइक्लिक सिस्टम मानेंगे। ये आपका सर्कल जो आपका जा रहा है पॉइंटर, उस पूरी सिस्टम को हम एक साइकिल मानेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पे सिर्फ गिनोगे तो आप सिर्फ एक ही रिंग का गिन रहे हो, लेकिन हमें दोनों रिंग को कंबाइन में गिनना है, इसलिए आप इस पूरी साइकिल को इस तरीके से कंजुगेशन में गिनोगे तो आपको जो पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन में दिखेंगे, ठीक है। अगेन अगर आप पाई बॉन्ड को काउंट करते हो तो 5 पाई बॉन्ड मिलेंगे, 5 टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आप इसे हक्केल के रूल में अटैच करना चाहो तो n हम यहाँ पे 2 अज्यूम करके देखेंगे, तो 4 टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इट मीन्स आपके पास जो ये एज्यूलिन स्ट्रक्चर है वो भी आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोपोलोन्स। ट्रोपोलोन्स कौन सी रिंग होती है, तो वो सबसे पहले तो आपकी ये वाली जो है वो 7 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। आप 7 कार्बन यहाँ पे गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 मेंबर्ड रिंग के ऊपर ये जो आपका कार्बन एटम है वो डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव एटम, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे तो आपका इस तरीके का कीटोइनोल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एरोमेटिसिटी को काउंट करने जाओगे तो ये पूरा मोलिक्यूल आपका साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में भी देखेगा। देखिए ये आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
ये आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, जो आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो ये जो पूरी सिस्टम हुई उसके अंदर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम काउंट करेंगे तो 2 + 2 + 4 + 2 = आपका आएगा 6, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। अगर n की वैल्यू हम 1 रखते तो 4 + 2 = 6 आपका 4n+2 के रूल के अनुसार यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इट मीन्स आपका जो ट्रोपोलून्स भी है सिस्टम, ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। समझ आई? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे चार्ज रिंग के अनुसार। ठीक है, हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि नेगेटिव चार्ज इट मीन्स हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते, 0 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। ठीक है, और फ्री रेडिकल इट मीन्स हम 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले तो ये आपका साइक्लिक, प्लेनर एंड कंजुगेशन। तो ये जो सारे मोलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे मोलिक्यूल आपके साइक्लिक हैं, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन में आपको दिखेंगे। ठीक है, अभी चार्ज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम पाई बॉन्ड को काउंट करना शुरू करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 2, ये वाला 2, 4, और नेगेटिव का हम काउंट करेंगे 2, यानी कि 6 अगर आएगा तो वो हमारा आएगा एरोमेटिक। ठीक है, 4 के मल्टीपल में अगर कोई आपका नंबर आएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, जैसे कि 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, तो 4 के मल्टीपल में अगर आपके बॉन्ड आ रहे हैं, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो हमारा सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी सिस्टम जो है वो प्लेनर नहीं है, यानी कि नॉन प्लेनर है, अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है या फिर वो साइक्लिक नहीं है, तो वो हम इसे नॉन प्लेनर ही घोषित करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ में अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो हम इसे कंसिडर कर रहे हैं एरोमेटिक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, ये तो 0 हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इस एक पाई बॉन्ड का हम गिनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स 4 × 0 + 2 करोगे तो 2 आएगा, यानी कि ये एरोमेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 = 4, यानी कि वो 4n के मल्टीपल में आया। ठीक है, यानी वो हक्केल का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। 4 × 1 करोगे तो 4 आपको मिलेगा आंसर, यानी कि 4n रूल को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ एरोमेटिक। इस रिंग को अगर आप कंसिडर करो तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये 2 और ये 2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। 4 2 8, यानी कि 4n के मल्टीपल में आपको नंबर मिला, इट मीन्स इट इज़ एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो 2 + 2 4, यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 2 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। पॉजिटिव का तो हम काउंट करते नहीं है, 0, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 4n + 2 को फॉलो करेगा। n की वैल्यू अगर हम 2 ले ले तो 4 2 8 + 2 = 10, तो आपको ये एरोमेटिक मिला ना। तो इस तरीके से हम चार्ज रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फुलरीन्स के अंदर। फुलरीन्स जो होती है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, जिसके अंदर कई बार आपको 2 6 मेंबर्ड रिंग आपस में जुड़ी हुई दिखती है, या फिर कई बार आपको 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई दिखती है। ठीक है, अगर आप ब्लू वाले मेंबर में फोकस करो तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है। अभी ये वाली जो 6 मेंबर रिंग है ये अनदर ये 5 मेंबर रिंग के साथ भी जुड़ी हुई है। ये वाली 6 मेंबर रिंग 6 मेंबर के साथ तो जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे 5 मेंबर के साथ भी जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो ये 6 मेंबर रिंग 5 के साथ भी जुड़ी हुई, 6 के साथ भी जुड़ी हुई। यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग है ये 6 मेंबर रिंग के साथ भी जुड़ी हुई है, और अगेन यहाँ पे 6 मेंबर के साथ भी जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपका फुल रिंग बनेगा। और फुल रिंग के अंदर जो 5 मेंबर्ड आपकी रिंग होती है वो एंटी एरोमेटिसिटी शो करती है, और जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो एरोमेटिसिटी शो करती है। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में से आप उसको क्या नाम दोगे, तो आप उसको नाम दोगे स्फेरिकल एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो फुल रिंग्स हमारी कैसी हो गई, स्फेरिकल एरोमेटिक सिस्टम। फुल्ली एरोमेटिक नहीं है, फुल्ली एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, उसके बीच का है, यानी कि स्फेरिकल एरोमेटिसिटी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, फुल रिंग्स में। नेक्स्ट एन्यूलिन्स के बारे में देखते हैं। एन्यूलिन इज़ अ क्लास, बहुत बड़ा क्लास है, आपको थोड़े से एक्सेप्शन उसके अंदर याद रखने पड़ेंगे। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके एन्यूलिन को एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में घोषित करने जाओगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत होगा। क्यों गलत होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। सबसे पहले एन्यूलिन्स क्या होती है,
तो एन्यूलिन्स आर मोनोसाइक्लिक, यानी कि सिर्फ एक ही साइकिल उसके अंदर प्रेजेंट होगी, उसके अंदर कोई दो साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे दो साइकिल प्रेजेंट है, ये एक आपकी रिंग और ये दूसरी रिंग। तो दो जो साइक्लिक रिंग फ्यूज़ नहीं हुई होगी, सिर्फ एक ही रिंग उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एन्यूलिन्स आर मोनोसाइक्लिक, सिर्फ एक ही साइकिल आपको देखने को मिलेगी, कॉन्जुगेटेड होगी, पोलिन्स होगी, यानी कि मल्टीपल डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगे, हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम, 6 या फिर 6 से ज़्यादा कार्बन एटम अगर होंगे तो हम उसे एन्यूलिन के क्लास में बोलेंगे। जनरल फार्मूला उसका होगा CnHn, यानी कि जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम n लिखते हैं और उसके बाजू में हम एन्यूलिन लिखते हैं। अगर आपके पास 10 मेंबर यानी कि 10 कार्बन एटम वाली एन्यूलिन प्रेजेंट हो तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 10 और बाजू में लिख देंगे एन्यूलिन। तो अगर आपको 10 एन्यूलिन लिखा हुआ मिलेगा तो आप उससे इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके अंदर 10 कार्बन होंगे और 10 आपके पास हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, दे आर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ एन्यूलिन्स के एग्जाम्पल दिए रहेंगे। अगर आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने जाओगे और उसके बेसिस पे एरोमेटिसिटी या फिर नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी अगर आप डिस्कस करोगे तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेंजीन जो है वो तो एरोमेटिक सिस्टम है, हम सबको पता है, उसके अंदर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 10 एन्यूलिन जो होती है उसके दो आपको आइसोमर देखने को मिलते हैं, यानी कि दो फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सबसे पहला जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म है। ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म है। देखिए सबसे पहले हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 2 ज़ा क्या होगा आपका 10 होगा। अगर हम 4n + 2 के अंदर 2 ले, n इज इक्वल टू, तो 4 2 ज़ा 8 + 2 इज इक्वल टू 10 होगा। यानी हकल का रूल तो ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हकल का रूल फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ये जो दोनों आपके शेप है वो नॉन एरोमेटिक है। दोनों जो 10 एन्यूलिन के जो दो फॉर्म हमें मिलते हैं, दो शेप हमें मिलते हैं, एक हार्ट शेप है और एक ट्विस्टेड फॉर्म है, तो ये दोनों जो फॉर्म है वो नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है? ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये वाली जो रिंग है वो प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर होगी, ट्विस्ट होके ये वाली जो रिंग है वो प्लेन ऑफ पेपर से नीचे होगी। हार्ट शेप के अंदर ये वाला जो आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा वो प्लेन ऑफ पेपर में होगा और ये जो पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर होगा वो ऊपर उठा हुआ होगा, यानी कि पूरा हार्ट शेप इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि वो प्लेनर नहीं रह पाते। तो दोनों जो मोलिक्यूल है 10 एन्यूलिन्स के, अगर वो नॉन प्लेनर है तो हम उसे घोषित करेंगे नॉन एरोमेटिक। समझ आए इतनी चीज़? देखिए यहाँ पे 14 एन्यूलिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनर हाइड्रोजन की वजह से ये आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है। कंजुगेशन में भी है, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो भी आपको हकल का रूल फॉलो होता हुआ दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 ज़ा 14, जो 4 के मल्टीपल में नहीं है, इट मीन्स 4n + 2 को फॉलो कर रहा है, यानी कि हकल का रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है। ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसका जो ये शेप है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C⋯C के बाजू में यहाँ पे हाइड्रोजन एक होगा, तो ये जो इनर हाइड्रोजन यहाँ पे होते हैं, ये जो इनर हाइड्रोजन यहाँ पे लिख के नहीं रखे हैं, लेकिन जो इनर हाइड्रोजन होते हैं उसके बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है। रिपल्शन की वजह से ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो पूरी सिस्टम को प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका जो पूरा मोलिक्यूल होगा वो नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर की वजह से ये आपका नॉन एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 12 एन्यूलिन की बात करो या फिर 16 एन्यूलिन की बात करो, जिसके ये दो फॉर्म हैं, ये जो सारे एन्यूलिन्स हैं वो भी नॉन प्लेनर होते हैं ड्यू टू आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंदर होती है, हाइड्रोजन आपस में कंजक्टेड हो जाते हैं छोटे स्पेस के अंदर। ठीक है, तो वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं। रिपल्शन की वजह से जो आपका मोलिक्यूल है वो प्लेनर नहीं रह पाता, एंड दैट इज़ वाई आपका 14 10 12 16 ये जो एन्यूलिन्स है वो सारी कैसी होगी? नॉन एरोमेटिक होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉन एरोमेटिक का एक जो एग्जांपल है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसका शेप टब शेप होगा, तो वो भी आपका नॉन प्लेनर होगा, एंड दैट इज़ वाई साइक्लोऑक्टाटेट्राइन यानी कि 8 एन्यूलिन जो आपका होगा वो भी नॉन एरोमेटिक होगा। यहाँ पे साइक्लोब्यूटाडाइन का एग्जांपल लिया है, जिसे हम एन्यूलिन तो नहीं कहते हैं लेकिन मोनोसाइक्लिक है,
तो हम उसको एनुलिन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n सिस्टम में फॉलो करा तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 18 एनुलिन के अंदर, तो 18 एनुलिन जो हमने एरोमेटिक लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि 18 एनुलिन का जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है। ये पूरा 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस कर दो, तो सभी हाइड्रोजन को यहाँ पे रहने के लिए इनफ स्पेस है। ये आप स्पेस देख रहे हो, बहुत सारी स्पेस है, ताकि जो हाइड्रोजन्स है वो रिपल्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हिंड्रेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई सारे हाइड्रोजन दूर दूर रहते हैं, कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होता, कोई रिपल्शन क्रिएट नहीं होता। दैट इज़ वाई ये पूरा जो 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर है वो प्लेनर रह पाता है, और अगर आप आपके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो वो भी हक्कल के रूल का फॉलो करेगा। दैट इज़ वाई आपका जो 18 एनुलिन है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने गूगल से लिया है, वेरी लार्ज रिंग विथ अप टू 30 कार्बन एटम्स आर नोन, यानी कि एनुलिन्स के अंदर हमें बड़ी से बड़ी कौन से एनुलिन हो सकती है, तो 30 एनुलिन, यानी कि 30 कार्बन मेंबर वाली जो एनुलिन्स होती है वहाँ तक हमें एनुलिन के बारे में पता है, ठीक है। यहाँ पे जो होती है कि 18 के बाद अगर आप जाओगे लाइक 20 पे जाओगे, 22 पे जाओगे, 24 पे जाओगे, तो जैसे जैसे आपकी एनुलिन बड़ी होती जाएगी, ज़्यादा कार्बन एटम होंगे, वैसे वैसे स्पेस बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेस आता है, ठीक है, तो वैसे वैसे आपकी स्पेस बढ़ती जाएगी, और जैसे स्पेस बढ़ेगी स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्शन कम लगेगा, और उसकी वजह से आपका जो मोलिक्यूल है वो प्लेनर रह पाएगा, और वो आपकी जो एनुलिन्स बनेगी वो एरोमेटिक बनेगी। समझ आए इतनी चीज़? यहाँ पे मैंने दिखा है कि 22 एनुलिन्स, 18 के बाद है 22 एनुलिन्स इज एरोमेटिक ड्यू टू लार्ज स्ट्रक्चर एंड डू नॉट शो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ इनर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आपको एग्जाम के अंदर मोस्ट स्पेसिफिकली 22 का पूछा जाता है, 18 का पूछा जाता है, यहाँ पे 10, 14 का पूछा जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का पूछा जाएगा, क्योंकि जनरली साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इट मीन 6 मेंबर्ड के बाद 7 मेंबर्ड के बाद 8 मेंबर, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड को अगर हमने एरोमेटिक कंसिडर किया तो स्टूडेंट गलती वहाँ पे करते हैं कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का मोलिक्यूल जो है वो प्लेनर कंसिडर कर लेते हैं, और उसके अंदर जो 4 आपके पाई बॉन्ड्स हैं उसको हम काउंट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो उनको एंटी एरोमेटिक कंसिडर कर लेते हैं, विच इज़ योर रॉन्ग। उसका जो शेप है वो टफ शेप है, और वो प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर उठा हुआ है, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, नॉन प्लेनर है, इट मीन्स इट इज़ नॉन एरोमेटिक। तो ये आपको याद रखने की बात है। तो जनरली यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहीं पे गलतियाँ भी होती हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ओके। एनुलिन्स के बारे में इतना था। अब हम देखेंगे कि मीज़ोआयनिक कंपाउंड के अंदर जो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है तो उसके अंदर एरोमेटिसिटी हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो मीज़ोआयनिक कंपाउंड इट मीन्स कि हिट्रो जो एटम होंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, जो हिट्रो एटम होंगे वो चार्ज पोजेस कर रहे होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो कंपाउंड आपका दिया रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर इसका हम टोटोमेराइज कर दें तो इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों हेटेरो एटम जो है वो चार्ज पजेस कर रहे हैं। और अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को हमें एक ही स्ट्रक्चर में अगर दिखाना हो तो इस पूरे रिंग के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, और दोनों चार्ज कौन पजेस कर रहा है? आपका हेटेरो एटम पजेस कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बोलिए, इसे हम ज्विटर आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ज्विटर आयनिक कंपाउंड या फिर मीज़ोआयनिक कंपाउंड, और वो होते हैं हमारे एरोमेटिक्स, ठीक है। इन केमिस्ट्री मीज़ोआयनिक कंपाउंड आर वन इन विच हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर इज डाइपोलर यानी कि 2 पोल आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, ठीक है। एंड द पॉजिटिव चार्ज आर डीलोकलाइज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका डीलोकलाइज होता है, ठीक है। अ कम्प्लीटली अनचार्ज स्ट्रक्चर जो है वो मीज़ोआयनिक कंपाउंड में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको अनचार्ज स्ट्रक्चर देखने को मिले तो उसकी एरोमेटिसिटी आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के जो रूल्स हैं हमारे, उसके बेसिस पे डिफाइन करोगे। मीज़ोआयनिक कंपाउंड जहाँ पे आपको 2 चार्ज देखने को मिले तो आप उसको आंख बंद करके लिखोगे एरोमेटिक कंपाउंड। समझ आए इतनी चीज़? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सम एक्स्ट्रा पॉइंटर्स के बारे में। जैसे मैंने सबसे पहले बोला साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के बारे में हमें स्टूडेंट को बहुत ही
ज़्यादा गलतफहमी हो जाती है कि 1 2 3 4 पाई बॉन्ड से इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 4n सिस्टम, और एंटी एरोमेटिक आप टिक करके आ जाओगे, आपका गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन यानी कि 8 मेंबर रिंग जिसके अंदर 4 पाई बॉन्ड है, उसका शेप इस तरीके का होता है, टब शेप, एंड टब शेप इज़ नॉन प्लेनर। ये नॉन प्लेनर है, दैट इज़ वाई ये जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, सल्फर एटम है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हम किस तरीके से काउंट करेंगे इन कंजुगेशन। देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। एक लोन पेयर जो है वो रिंग के अंदर की साइड है, एक लोन पेयर रिंग के नीचे की साइड है, यानी कि रिंग के बाहर है। यहाँ पे सल्फर के पास भी सिमिलर चीज़ है। ठीक है, अभी पाइरोल के अंदर अगर हम कॉन्जुगेशन देखें तो ये आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये आपकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि आपके लोन पेयर है उसे हम कंसिडर करेंगे कहाँ पे, कंजुगेशन में। उसको हम काउंट भी करेंगे 4n+2 के, यहाँ पे 2 + 2 4 + 2 = 6, यानी कि 4n+2 में आएगा। हक्कल का रूल फॉलो हो रहा है, एरोमेटिक सिस्टम। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 आपकी जो लोन पेयर है, तो लोन पेयर आप वही कंसिडर करोगे 4n+2 के अंदर और कॉन्जुगेशन में जो रिंग के अंदर की साइड है, यानी कि ये वाली लोन पेयर। इन दोनों को ही आप कंजुगेशन में भी काउंट करोगे और 4n+2 काउंट करते टाइम भी काउंट करोगे, यानी कि 2 + 2 4 + 2 = 6 एरोमेटिक। यहाँ पे भी सेम केस होगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो जो भी लोन पेयर रिंग के अंदर होंगे उसको हम काउंट करेंगे, जो भी लोन पेयर रिंग के बाहर होंगे उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि थायोफीन इज़ मोर एरोमेटिक ड्यू टू उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कितने? 12। थायोफीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो 12 होते हैं। इसकी वजह से रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा एरोमेटिक होगा। हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था कि एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? रेजोनेंस करता है। थायोफीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो 12 होते हैं, यानी कि 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा एरोमेटिक होता है। तो थायोफीन इज़ मोर एरोमेटिक। उसके बाद पाइरोल का नंबर आएगा और उसके बाद फ्यूरान आएगा। ठीक है, यानी कि फ्यूरान इज़ द लीस्ट एरोमेटिक स्ट्रक्चर और थायोफीन इज़ द मोस्ट एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बोरॉन की बात करते हैं। हेट्रो एटम के पास लोन पेयर हो, ऐसे हमने जो देखे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को देखे, लेकिन यहाँ पे बोरॉन जो है, बोरॉन उसके पास ना लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 यहाँ पे बॉन्डिंग हो रखी है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड है, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड है, यानी कि 3 इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बोरॉन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम इसकी वजह से कॉन्जुगेशन जो है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का वो कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? यहाँ पे तो इसके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं इसके पास, लोन पेयर है ही नहीं, तो हम उसको कॉन्जुगेशन में क्यों काउंट करें? जनरल क्वेश्चन है कि हम इसको कॉन्जुगेशन में क्यों कंसिडर करें, क्योंकि अगर चार्ज प्रेजेंट हो तभी तो हम उसको कॉन्जुगेशन में कंसिडर करते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो हम इसे क्यों करते हैं कंसिडर? क्योंकि यहाँ पे मैंने रीज़न दिया है कि बोरॉन के पास लोन पेयर तो नहीं है लाइक नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, बट बोरॉन हैविंग जो बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में वो पार्ट इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है, और एम्प्टी पी ऑर्बिटल में से ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे पास थ्रू हो जाएंगे और कॉन्जुगेशन आपका चलता रहेगा। दैट इज़ वाई अगर बोरॉन आपके पास यहाँ पे आएगा तो उसके हम कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन हम वहाँ पे काउंट करेंगे। यानी कि ये जो बॉन्ड, यानी कि जो प्लेनर कॉन्जुगेशन, साइक्लिक सिस्टम वाला जो कॉन्जुगेशन है वो हम बोरॉन की वजह से कंसिडर करते हैं। लेकिन आप 4n+2 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तब आप बोरॉन के 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अगर आप इस सिस्टम को देखो तो वो एरोमेटिक इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 + 2 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। समझ आए इतनी चीज़? चलिए अभी हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, नॉट एरोमेटिक वर्सेस नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखिए नॉट एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को ना हमेशा स्टूडेंट कंबाइन एक ही समझ लेते हैं
कि अगर ये एरोमेटिक नहीं है तो हम उसको नॉट एरोमेटिक बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, नॉट एरोमेटिक का मतलब है कि नॉट एरोमेटिक इट मीन्स मोलिक्यूल में बी एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हो सकता है, सिर्फ वो एरोमेटिक ही नहीं है। नॉट का मतलब है कि एरोमेटिक नहीं है, उसके अलावा वो एंटी हो सकता है, नॉन हो सकता है या फिर होमो एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ कंसिडर करनी है। नॉन एरोमेटिसिटी जो होती है वो ड्यू टू नॉन कॉन्जुगेशन या फिर नॉन प्लेनरिटी या फिर नॉन साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो नॉन और नॉट में ये जो कन्फ्यूजन है वो इस तरीके से आप समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरस इज इक्वल टू बोरॉन की तरह ही हम इसको कंसिडर करेंगे। फॉस्फोरस के पास भी कोई लोन पेयर नहीं होती, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस कार्बन एटम को देखो, जहाँ पे मैंने रेड कलर का पॉइंटर रखा है, इस कार्बन एटम के पास CH2 मोलिक्यूल है, यानी कि CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ये देखिए, इस कार्बन के पास ये एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे। यानी कि ये वाला जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। हमने देखा था कि अगर कॉन्जुगेशन इंटरप्ट हो रहा हो, डिस्टर्ब हो रहा हो ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो उसे हम होमो एरोमेटिक कंसिडर करते हैं। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, उसमें आपका होमो एरोमेटिक ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका ये कंपाउंड जो पूरा है एरोमेटिक नहीं है तो वो कौन सा है, होमो एरोमेटिक है। ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉट एरोमेटिक लिखा हुआ है, तो हम उसको यहाँ पे टिक करेंगे कि ये एरोमेटिक नहीं है, विच इज़ नॉट एरोमेटिक। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ से आपको आई होप कि कम्प्लीटली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड की जो एरोमेटिसिटी हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ईजी लेवल से लेके हार्ड लेवल तक जाएंगे। सारे जो MCQ आपके होंगे वो नेट और GSET के एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, आपकी MSc के एग्ज़ाम से भी रिलेटेड होंगे। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ एरोमेटिसिटी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।